नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी 24 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सभी विजेताओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए कैश पुरस्कार भी ट्रांसफर किए। पीएम ने कहा कि आप सबसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपके अनुभवों के बारे में भी जानने को मिला। पीएम ने कहा कि अवार्ड आपकी उपलब्धियों के लिए आपको मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपका नंबर लगा है। मतलब अवार्ड पाने वालों की संख्या भले ही कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। पीएम मोदी ने विजेताओं से वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए आगे आने के लिए अपील की। चुनाव आते ही सभी पार्टियों का सियासी जंग जोरों पर है। साथ ही चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही शिकायतों का दौर शुरू हो गया है, जहां एक और एसपी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत की है कि कोरोना में डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़े हैं। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उन्होंने कहा कि अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। अखिलेश ने आतंकियों को छुड़वाने की गुहार लगाई है। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ही संसद के 875 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को संसदीय आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 20 जनवरी तक 2847 कोविड टेस्ट कराए गए, जिसमें 875 संसदीय कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रविवार को कोरोना की चपेट में आ गए। बता दें कि उपराष्ट्रपति को दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर जानकारी दी है। देश में कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बजट सत्र में कड़े कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों के तहत इस महीने के अंत तक 50% अधिकारी और सदस्यों को घर से काम करने को कहा गया है। हालांकि विकलांग और गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने में छूट दी गई है। नए आदेश के तहत भीड़ से बचने के लिए सचिवालय के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने से मतदान शुरू होने वाला है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में यूपी में एसपी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई है। एसपी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमित शाह और उनके समर्थकों ने कैराना में शनिवार को घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटते और जनसंपर्क करते समय कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है। अमित शाह और उनके समर्थकों ने न ही मास्क लगाए हैं और न ही उचित दूरी बनाए रखी है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। आगामी चुनाव को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने और आचार संहिता का पालन कराने हेतु पुलिस और प्रशासनिक टीम की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस का सघन चेक इन अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के सख्त निर्देश पर जिले थाना क्षेत्रों में आगामी चुनाव के दृष्टिगत पुलिस टीम और उड़नदस्ता टीम द्वारा आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन और चुनावों को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड का दौरा किया। निजी होटल में कांग्रेस चुनावी कैंपेन अभियान और गीत उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन भी किया। उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय निरुपम हरिद्वार
पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चुनावी माहौल में भाजपा पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में 5 साल भाजपा की सरकार रही, जिसने इन 5 सालों में कोई स्थायी मुख्यमंत्री नहीं दे सकी। 3 मुख्यमंत्री भाजपा को उत्तराखंड में बदलने पड़े, जिसके कारण उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया और साथ ही साथ महंगाई यहां पर चरम सीमा पर पहुंच गई और जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहने वाली भाजपा अब इस दौर में उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ घोटाला भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत पेश कर चुकी है। वर्षों से यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला आरोप तो बीजेपी पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार दे ही नहीं पाई। जो पार्टी 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो पार्टी सरकार क्या दे सकती है। और चूंकि 3 मुख्यमंत्री बने, इसलिए जो प्रशासन का कामकाज था वो जैसे तैसे चलता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ी। एक समय ऐसा था जो पूरे देश में 1 नंबर पे था उत्तराखंड, लगभग 23% के आसपास बेरोजगारी थी। दूसरा जो नतीजा ये निकला कि महंगाई के ऊपर जबरदस्त एक असर पड़ा है। यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं, चाहे रसोई गैस हो, हर तरह की वस्तुओं का भाव पूरे देश की जो महंगाई की दर है उससे ज्यादा है। तीसरा बड़ा इशू भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा, जिसका सबसे बड़ा जो सबूत है, जो सबसे बड़ा जो इसका जीता जागता जो प्रमाण है वो कुंभ घोटाला था। और कुंभ घोटाला के बारे में जो जिनने भंडाफोड़ किया, पर्दाफाश किया, वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप देखें कि पूरे इसमें कोरोना काल के दरमियान जो पलायन हुआ वो बहुत तेजी से बढ़ा। गांव के लोग नौकरी की तलाश में इधर आते गए। पर्यटन उद्योग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। व्यापारी एकदम तबाह हो चुके हैं। और उसके बाद एक नशा व्यापार के बारे में जो हमने विशेष तौर पर यहाँ पर एक रेखांकित किया उस विषय को, स्मैक का प्रचलन पिछले 3-4 वर्षों में, यानी मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में और पूरे उत्तराखंड में स्मैक लेकर के आई है। जिला हरिद्वार में चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत बीती 21 तारीख से हो चुकी है। रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन से बीते दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन के पर्चे लिए हैं। इसी क्रम में आज कई राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में अपना नामांकन करने पहुंचे हैं। इस दौरान प्रवेश द्वार पर जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर फोर्स तैनात की है, तो वहीं कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बाद नियमों का पालन कराते हुए नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार 2 ही लोगों को उम्मीदवार के साथ नामांकन करने भेजा जा रहा है। समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज है। अब ये सर्व समाज की पार्टी है और मुझे लगता है कि हरिद्वार में इस बार पिछला इतिहास दोहराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर रही है। सर, क्या लगता है किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं वहाँ पर? वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। अवैध जो खनन माफिया हैं, एक परिवार का पूरा दखल है हर चीज़। नंबर 2 के काम में उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। बैरियर पे पर्याप्त फोर्स तैनात की गई हुई है और जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनके साथ 2 प्रस्तावक अलाउड हैं और 2 प्रस्तावक ही अंदर जा रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भी नियमों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है तथा कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनका भी अक्षरशः पालन किया जा रहा है। यहाँ पे लक्सर के 18 गांवों में 2 साल तक की उम्र के मासूम बच्चों को पूरे टीके नहीं लग पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशाओं के मार्फत कराए गए सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। विभाग अब देहात के 5 गांवों में शिविर लगाकर इन बच्चों का टीकाकरण पूरा करेगा। यह अभियान 7 से 13 फरवरी तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला के गर्भधारण के समय से लगाकर प्रसव होने के बाद तक सारे जरूरी टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। साथ ही कई तरह की घातक बीमारियों से बचाव के लिए 0 से 2 साल तक की उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण होता है। अभी जो है मिशन इंद्रधनुष शुरू होने वाला है। हमारी आशाओं के माध्यम से घर घर जाके हेड काउंट सर्वे कर लिया गया है और अभी उसकी ड्यू लिस्ट बनाई जा रही है। और जी हमारे कुछ 5 सेंटर में ये वैक्सीनेशन होगा, जिसमें हमारे जैतपुर, रायसी और मुबारकपुर
सुल्तानपुर, सेठपुर सेंटर पे वैक्सीनेशन होगा, जिसमें हमारे 18 गांव आ रहे हैं। इसमें हमारी आशाओं के द्वारा हेड काउंट सर्वे तैयार है और ये है 7 तारीख से हमारा अभियान शुरू होने वाला है। कितने वर्ष के बच्चे लगेंगे? ये 0 से 2 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे और जो हमारी गर्भवती महिला हैं इनको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। मंगलौर विधानसभा से भी बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं। विधानसभा मंगलौर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके ऋषिपाल बालियान ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर विधानसभा में कमजोर प्रत्याशी उतारा है और हम लगातार 5 साल से विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और पार्टी ने हमें दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिनका क्षेत्र में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान को अभी भी विचार विमर्श कर टिकट बदल देना चाहिए। देखिए, ये बात तो पार्टी ही बताएगी जो है पार्टी ने मेरा टिकट क्यों काटा। मैं 2017 में चुनाव लड़ा, अच्छी त्रिकोणीय मुकाबला रहा हमारा, अच्छी वोट लेकर के मैं आया। उसके बाद में जो है घर नहीं बैठा, लगातार 5 साल तक मैंने काम किया फील्ड में और आप ये पब्लिक गवाह है कि रात दिन में एज ए विधायक मैंने वहाँ काम किया और लोगों के काम कराए, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा। जो भी काम जिस टाइम भी रात को दिन जो भी मैंने देखा नहीं, उनके साथ खड़ा रहा। और जो है पब्लिक इस समय पूरे गुस्से में है कि बालियान जी ये ऐसा क्या हो गया। तो ये पार्टी का जो निर्णय है, जो टिकट का जो बांटने में उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उसको जो है चीज को अगर ठीक करना चाहिए। और इस पर पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पड़ती ठंड को देखकर सीओ रुड़की विवेक कुमार ने चौकीदारों को जैकेट और टॉर्च और नेम प्लेट वितरण की, जिसमें क्षेत्र के सभी चौकीदारों ने भाग लिया। साथ ही सीओ रुड़की ने सभी चौकीदारों को आदेशित करते हुए कहा कि वे अपने अपने गांव में चुनाव के मद्देनजर सतर्क रहें, क्षेत्र में कोई भी माहौल खराब ना कर पाए। चुनाव में अवैध शराब और नशे को लेकर के कहीं पर कोई सूचना आती है तो कलियर थाना पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दे ताकि समय रहते उस पर अंकुश लगाया जा सके। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पिकअप वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले कुछ अज्ञात व्यक्ति गांजा लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ से थाना जैथरी के रास्ते अनूपपुर की ओर बिक्री हेतु आने वाले हैं। सूचना तस्दीक हेतु थाना प्रभागों को थाना जैथरी में वाहन चेकिंग के दौरान मोजरवेयर तिराहा जैथरी के पास जैथरी रोड अनूपपुर में रोड के किनारे बिना नंबर की एक पिकअप वाहन संदिग्ध हालत में खड़ी थी। पुलिस टीम के द्वारा वाहन की तलाश लेने पर 9 बोरी आलू और 6 बोरी में 200 पैकेट में कुल 200 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ पाया गया। पिकअप वाहन में बैठे शिवम मिश्रा और प्रांशु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटनी जिले में पुलिस कप्तान बदलते हैं, अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। वो चाहे हत्या का मामला हो या फिर चोरी का, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदातें आम हो गई हैं। हाल ही में माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक ज्वेलरी शॉप में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करोड़ों के आभूषण पर हाथ साफ किया है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कोतवाली थाना इलाके के विश्वकर्मा पार्क के समीप बाइक चोरी होने की घटना सामने आई है। वहीं बरही थाना क्षेत्र के नदावन ग्राम में स्थित एक सूने मकान पर दिन दिहाड़े बदमाशों ने ताला तोड़कर लाखों का जेवरात पार कर दिए हैं। मैं रहता हूं जबलपुर में, मेरा ये घर है लावारिस है, यहाँ पे चौकीदार लगा के रखा हूँ। एक पंडित पुजारी है और मेरा भाई मुझे फ़ोन करके बताया, बोले राजू यहाँ पर गेट खुला हुआ है, तेरा ताला टूटा हुआ है। तो अंदर जाके मैं बोला अंदर जाके देखो, तो अंदर जाके देखा तो बोले यहाँ सब पूरा रंजा का पंजा है, पूरा सब टूटा पड़ा हुआ है, अलमारी वगैरह ताला वाला। फिर मैं वहाँ से चला जबलपुर से जज साहब से बता के कि साहब ऐसी बात हो गई। तो मैं जब यहाँ आके देखा, फिर मैं थाना गया, थाने में बताया, थाने वाले आए कल और अभी मैं सुबह फिर गया तो उसकी FIR करवाया, आवेदन दिया। उसके बाद पुलिस बोली कि मैं भी आ रहा हूँ। समथिंग मेरा ज्वेलरी का सामान गया हुआ है 2.5 से पौने 3 लाख के बीच का।
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ग्राम उछेरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां उछेरा के दर्शन और मां की आरती के पश्चात ग्राम पंचायत पठारी में बूथ विस्तारक कार्यक्रम में पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत में सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। उन्होंने बताया कि 2021-22 कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें मैं अपने बूथ पठारी में बूथ विस्तारक वन सामान्य तौर से अपने कार्य पर उपस्थित हुआ हूं। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बूथ में बूथ विस्तारक वन 10 घंटों का समय व्यतीत किया। जनपद बरेली की 118 बहेड़ी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने नामांकन कराया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। छत्रपाल सिंह गंगवार ने दावा किया कि जनता का समर्थन मिल रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लगातार जनता का समर्थन बीजेपी पार्टी को मिल रहा है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं। अब देखना होगा कि जनता का किस मिलता है। पार्टी यूपी में बनाती है। तैयारी तो लगभग पूरी हो गई। चुनाव आज नामांकन है और मेरा 90% चुनाव पूरा हो चुका है। मेरा दौरा, मेरा पब्लिक संपर्क, घर घर डोर टू डोर संपर्क एक बार हो चुका है, बस दोहराना बाकी और प्रमाण पत्र लेना बाकी। मैं एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से पुनः जीत कर आ रहा हूँ और मैं अपनी बहेड़ी का ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल सुना रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी की बड़े बहुमत की सरकार रिकॉर्ड तोड़ती हुई फिर। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में होने वाले दूसरे चरण में चुनाव के मतदान की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार सभी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने आ रहे हैं। आज दूसरे दिन समाजवादी पार्टी की नगर सीट से प्रत्याशी संजय गर्ग और बेहट नंबर 1 विधानसभा सीट से उमर अली खान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इमरान मसूद भी रहे मौजूद। इस दौरान कांग्रेस छोड़ समाजवादी में शामिल हुए इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी के सारे आंकड़े। उसके अलावा निजीकरण ने जिस तरह से आरक्षण को चौपट कर सरकारी नौकरियों के दरवाजे लोग इस बात को लेकर वोट देने का काम करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किस तरह से बचाया जा सके। और हाल ही में जो किसानों के ग्रीन कृषि बिल के साथ हाल हुआ है, जिसमें किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है, ये मुख्य एजेंडा रहेगा और इससे लोगों में आक्रोश है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपने वोट के ताकत के आधार पर इन तमाम कामों को करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 6 महीने से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है और इसीलिए कांग्रेस ने मुझे बहुत मान दिया, लेकिन परिस्थिति उत्तर प्रदेश की ऐसी बन गई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को हटाने में केवल समाजवादी पार्टी सक्षम दिखाई दे रही है। और जो मैं बात 4 महीने से बोल रहा था वो आज साबित हो रही है। 7 विधानसभा सहारनपुर की समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। यही सपना लेकर के समाजवादी में आया हूँ और इंशाल्लाह इसको पूरा करूँगा। ऐसे में जब भाजपा अपनी विकास की गंगा के उल्लेख कर रही है, कहाँ तक टिकेगी सपना? देखिए, विकास की गंगा की बात भाजपा की बात की है ना, भाजपा जो भी बोलती है वो कभी करती नहीं। वो बहुत विकास की बात करते हैं। 1 यूनिट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दें। एक कारखाना उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लगाया हो जो 1 लाख करोड़ का निवेश की बात कर रहे हैं तो वो बता दें। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी योजना बता दें जो केवल और केवल भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप हो, वो पूरी की हो तो बता दें। राम मंदिर को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है और राम मंदिर को सारे देश ने स्वीकार किया है। सारे देश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिरोधार्य कर करके मानने का काम किया, तो उसका श्रेय भी वो लेने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।